हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज कोल इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जिसको हम ब्लैक डायमंड भी कह सकते हैं। तो इसमें पिछले कुछ क्वार्टर में इसके अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। इसलिए इस शेयर को क्यों खरीदना चाहिए उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसका आईपीओ 2010 में आया था। ये 18 अक्टूबर 2010 से 21 अक्टूबर 2010 तक ओपन था। और इसकी लोअर प्राइस रखी थी 225 रुपया पर शेयर और अपर लिमिट रखा था इसने 245 पर शेयर। ये सबसे बड़ा आईपीओ आया था उस जमाने में। 15,000 करोड़ का इश्यू आया था और ये बहुत बड़ा आईपीओ उस जमाने में माना जाता था। इससे बड़ा आईपीओ कभी नहीं आया था जो 15,000 करोड़ आईपीओ जो है मार्केट से किसी कंपनी ने, किसी इंडिविजुअल कंपनी ने शेयर उठाया हो, मतलब पैसे उठाया हो। इतने 15,000 करोड़ इन आईपीओ, ये सबसे बड़ा उस जमाने का 2010 का ये इशू था। तो ये जो लिस्टिंग हुआ था 4 नवंबर को लिस्ट हुआ, तो ये 245 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इन्होंने इशू किया था अपर लिमिट में। और जब कोट हुआ तो 291 रुपीज ऑन एनएससी, 291 रुपीज के ऊपर ये कोट हुआ था, यानी कि ओपन हुआ था। और इसका हाईएस्ट गया था उसी दिन, ओपनिंग डे के दिन ही हाईएस्ट गया था ये 344.90, यानी कि 345 के आसपास। 245 में इशू किया, 345 के आसपास जिसका हाईएस्ट गया। और एक ही दिन में, जो कोटिंग के पहले ही दिन, लिस्टिंग के पहले दिन ही 100 रुपए का इसमें प्रॉफिट पर शेयर मिला था। तो ये था कोल इंडिया के आईपीओ के बारे में। अब इसके पिछले 5 साल के फंडामेंटल्स के बारे में खास खास चीजें देखेंगे, जिसमें टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट और ईपीएस के बारे में बात करेंगे। तो पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो मार्च 18 में इसका जो सेल्स टर्नओवर था वो 85,000, बड़े बड़े फिगर्स बता रहा हूँ, 85,000 करोड़ का था। और मार्च 19 यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर में ये बढ़ के 99,000 करोड़ हुआ था। जो बाद में मार्च 20 में, जो पेंडेमिक शुरू हुआ था उस टाइम पर, मार्च 20 में इसके जो फिगर्स आई है वो 96,000 करोड़ की हुई थी। और नेक्स्ट ईयर अगेन कम हो गई है, पेंडेमिक की चल रहा था या और कोई रीजन हो सकता है, इसके फिगर्स डाउन हो रहे थे। तो ये जो है 90,000 करोड़ पर इसके सेल्स टर्नओवर आ गया था। यानी कि शुरू हुआ था 2018 में 85,000 करोड़, और अप हुआ था 96,000 करोड़ के ऊपर। और ये मार्च में जो है 96 नहीं, 99,000 करोड़ के ऊपर। और ये मार्च 21 में ये डाउन होके 90,000 करोड़ पर आ गया था। इसकी वजह से इसके शेयर की कीमत जो 400 को क्रॉस हुई थी, वो डाउन होके 120 तक आ गई थी। करीब करीब 120 पर आई थी इसके शेयर की कीमत। रीजन वही था कि इसका सेल्स टर्नओवर जो है हर साल कम होता गया 2019 के बाद। लेकिन ये एकदम जंप कर दिया। जो अभी तक का पिछले 5 साल में से सबसे ज्यादा जो टर्नओवर था मार्च 22 में, जो कि 1,09,000 करोड़ था। यानी कि ये इसके फाइनेंशियल जो है फंडामेंटल्स जो है इम्प्रूव होने शुरू हो गए थे मार्च 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। जो पिछले 4 साल में जो थे उससे सबका नंबर कट करके इन्होंने मार्च 22 में 1,09,000 करोड़ सेल्स टर्नओवर हो गया था। उसी मुताबिक इसके नेट प्रॉफिट में भी जब मार्च 18 में देखा जाए तो 7,000 करोड़ का था। मार्च 19 में 17,000 करोड़ पहुंच गया था। लेकिन वो फिर डाउन होना शुरू हो गया मार्च 20 में 16,000 करोड़। और मार्च 21 में 12,000 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट इन्होंने डिक्लेयर किया था। अभी इसकी वजह से ही इसका नेट प्रॉफिट और सेल्स टर्नओवर कम होने की वजह से इसके शेयर्स की प्राइस भी काफी डाउन हो गई थी। जबकि ये बाद में काफी मतलब इम्प्रूव कर दिया मार्च 22 में। इसका 17,000 करोड़ ओनली नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़। उसी हिसाब से इसका ईपीएस भी 11 था 2018 में, बाद में मार्च 19 में 28 हुआ, फिर डाउन हुआ मार्च 20 में 27 अर्निंग पर शेयर, और मार्च 21 में 20, और फिर एकदम जंप कर दिया मार्च 22 में 28। 28 का अर्निंग पर शेयर था लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में। तो ये थे पिछले 5 साल में जो थे वो फंडामेंटल्स कोल इंडिया के थे, जो कि
डाउन होते गए 18 के बाद, और उसके बाद इम्प्रूव हुआ मार्च 22 में इम्प्रूव हुआ। यही चीज मैं बताने आया हूँ इस वीडियो में कि इसके फंडामेंटल्स कैसे चेंज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि इसका डिविडेंड रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। इसका डिविडेंड जो है वो 15 रुपये पर शेयर, इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है और इसने 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड दिया था इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 150% हो जाता है। सेकंड इंटरिम डिविडेंड अभी Q3 के रिजल्ट जस्ट आए हैं और इस Q3 के रिजल्ट में इसने 5.25 पर शेयर यानी कि करीब करीब 52.50% सेकंड इंटरिम अभी सेकंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और इसका डिक्लेयर जो हुआ है उसके बाद कौन सी रिकॉर्ड डेट है उसको बाद में हम देखेंगे, लेकिन उस रिकॉर्ड डेट के अंदर अंदर जो शेयर होल्डर इसके होंगे उनको 52.50% इसको डिविडेंड इंटरिम मिलेगा। अभी फाइनल डिविडेंड आया नहीं है, फाइनल डिविडेंड और आएगा तो इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना टोटल डिविडेंड होगा वो आप सोच सकते हैं। जो कि अभी एट प्रेजेंट जो भी दो इंटरिम डिविडेंड को दो कैलकुलेट किया जाए तो 200% के ऊपर जो है ओनली डिविडेंड ही इसने दिया है। अब इसके Q3 रिजल्ट के बारे में अगर देखें तो Q3 रिजल्ट जो है ये अभी ये देखो, कोल इंडिया ने चिट्ठी लिखी BSE NSE को कि भाई हमारे Q3 रिजल्ट जो है वो आ गया है, और 31 जनवरी को इन्होंने Q3 रिजल्ट डिक्लेयर किए थे जिसमें कहा गया है कि 5.25 per share. Further, the board of directors at its meeting held on date has inter alia declared second interim dividend for the financial year 2022-23 at the rate rupees 5.25 पर शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। ये इसमें क्लियर कट बताया है। और इसका जो रिकॉर्ड डेट दिया है वो वेंसडे 8 फरवरी 2023 का रिकॉर्ड डेट दिया, यानी कि के शेयर इस रिकॉर्ड डेट यानी कि 8 फरवरी के दिन जिसके पास इसके शेयर होंगे उसको ये डिविडेंड मिलेगा, सेकंड इंटरिम डिविडेंड। तो अभी भी टाइम है, आज का दिन है, तो कुछ 8 फरवरी से पहले पहले इस कंपनी के शेयर जो खरीदेगा उसको ये डिविडेंड मिल जाएगा। अब इसके अगर फाइनेंशियल्स देखे जाए जो Q3 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उसमें खास करके हम देखेंगे इसका टोटल इनकम क्या हुआ है। इसका यहाँ देख रहे हैं आप, टोटल इनकम जो है 36,000 करोड़ इस क्वार्टर में, यानी कि Q3 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का Q3 में 36,000 करोड़ का इसका सेल्स टर्नओवर है एक क्वार्टर का। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसका जो है सेल्स टर्नओवर 31,000 करोड़ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% जो है इंक्रीज हुआ है। अगर इसका ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q3 में इसका टर्नओवर जो था 29,000 करोड़ था, जो कि अभी के 36,000 करोड़ के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये करीब 26.36% ईयर ऑन ईयर इसका सेल्स टर्नओवर बढ़ा हुआ है। यही चीज है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इसके शेयर जो है आप लोगों ने खरीद लेना चाहिए। अभी ये Q3 रिजल्ट के क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टर रिजल्ट मैं बता रहा हूं, अगर हम 9 मंथ पीरियड का देखे तो ये 1,04,000 करोड़ करीब ये 9 मंथ में ही इसका सेल्स टर्नओवर हुआ है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ में 79,000 करोड़ था। ये काफी इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, इसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके शेयर आप लोगों ने खरीद लेने चाहिए। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 7,719 करोड़ नेट प्रॉफिट इस Q3 में दिया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में ये 6,000 करोड़ था। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो 27.73% इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q3 में इसका नेट प्रॉफिट था 4,556 करोड़, जो अगर इसके साथ अभी वाले Q3 में अगर कंपेयर करें 7,719 करोड़ के साथ अगर कंपेयर करें
तो करीब करीब 69.42% मतलब 70% के आसपास इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है नेट प्रॉफिट में। तो ये है फंडामेंटल्स इसके, जिसमें आप कंसिडर कर सकते हैं कि इसके शेयर क्यों खरीदने चाहिए और इससे आपको क्या फायदा होगा। नेक्स्ट में अगर देखा जाए, इसमें ये हो गए क्वार्टर के रिजल्ट्स। अगर नेक्स्ट में इसमें देखें तो इसके फंडामेंटल्स में ये माना जाता है कि इश्यूड शेयर कैपिटल अगर देखी जाए तो 6000 करोड़ की इसकी इश्यूड शेयर कैपिटल है। जो शेयर्स जो है 616 करोड़ शेयर्स है इसके मार्केट में। एक जमाना था जब इसकी इश्यूड कैपिटल जो है 6000 करोड़ बहुत बड़ी मानी जाती थी। इतनी बड़ी शेयर कैपिटल किसी कंपनी की नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। लेकिन इसकी शेयर कैपिटल 6000 करोड़ बहुत बड़ी शेयर कैपिटल माना जाता था। लेकिन आज तो बहुत इससे भी ज्यादा शेयर कैपिटल वाले कंपनियां आ गई हैं। तो ये जो है 6000 करोड़ होने के बावजूद भी इसका फंडामेंटल्स अगर देखे जाए तो उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मतलब फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस में 221 जब ये बनाया था, 221 रुपया करंट मार्केट प्राइस थी, उसके हिसाब से अगर ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस देखा जाए तो 42.40% है, मतलब परसेंट नहीं, 42.40 है इसका अर्निंग पर शेयर, जो कि ईयर ऑन ईयर 89 यानी कि 90% के आसपास ये इंक्रीज हुआ है अर्निंग पर शेयर। इसका अगर 12 मंथ जो है ट्रेलिंग 12 मंथ पी देखा जाए तो 5.22 लो पी है। इसका सेक्टर पी 8 है, वो भी लो ही है, लेकिन वो सेक्टर पी से भी कम इसका पी है कि जो कि 5 पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 है, जो सेक्टर पी से भी कम है। और मैं एक बार बताया था पहले कि जिसका पी जो है 10 है तो सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर 10 से कम है तो आंख बंद करके आप उसके शेयर खरीद लेना चाहिए। और ये उस ब्रैकेट में आता है कोल इंडिया, जिसका जो है 12 क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलिंग 12 मंथ टीटीएमपी जो है वो 10 से भी कम है, और आप इसको आंख बंद करके खरीद सकते हैं। अगर इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखा जाए तो एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर है वो 3 का। मैं पहले भी बताया था कि एक्सेप्टेबल लेवल इज 3, और ये इसका एक्सेप्टेबल लेवल में है इसका प्राइस टू बुक। इसका बुक वैल्यू जो है 71 रुपीज है, बुक वैल्यू 71 है, और प्राइस टू बुक है 3 है। तो इसका आप इस हिसाब से भी आप कंसिडर कर सकते हैं इसके शेयर खरीदने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसका डिविडेंड यील्ड जो है 7.69, 7.69% डिविडेंड यील्ड है। अगर कोई अपने पैसे जो है बैंक में रखता है तो भी उस बैंक के फिक्स डिपॉजिट से करीब करीब उससे ज्यादा ही आपको इसमें डिविडेंड के तौर पर मिलेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके शेयर की प्राइस बढ़ती भी नहीं है, उधर ही रहती है, तो भी आपके जो है रिटर्न जो है वो डिविडेंड यील्ड की, अच्छा डिविडेंड यील्ड होने की वजह से अच्छे रिटर्न ही इसमें मिलेंगे। अगर एडवांस चार्ट इसका देखा जाए तो इसको टोटल जब से इशू किया ना तब से लेके अभी तक ये सबसे नीचे जो गया है वो 120 रुपए के ऊपर इसका प्राइस गया था स्टॉक का। और ये थोड़ा अभी इम्प्रूव हो गया, शुरू हो गया है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022 21 22 में जो है इसके ना फाइनेंशियल चेंज हुए हैं, अच्छा हुआ है। उसके बाद इसकी शेयर प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन इस ग्राफ से ऐसे पता लगता है कि इसके जो शेयर्स है, शेयर प्राइस इससे अभी ज्यादा तो कम होगी नहीं है, क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो एडवांस चार्ट भी हमें पॉजिटिव सिग्नल ही देता है कि इसके शेयर खरीद लेना चाहिए। तो ये था, अगर मैं इसको शेयर खरीदने के लिए इसका अगर ये बोल रहा हूं मैं, तो क्यों खरीदना चाहिए इसके मोटे मोटे पॉइंट पर आप अगर आप ध्यान दे दे तो उसमें ये बता सकते हैं कि इसके Q3 रिजल्ट जो है वो रोबस्ट फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल रिजल्ट से जो है इसके रोबस्ट फाइनेंशियल ईयर है Q3 के। तो Q3 का रोबस्ट होने की वजह से आपको मैं बता ही दिया कि क्वार्टर ऑन ऑन ईयर सेल्स कैसे बढ़ा है, नेट प्रॉफिट इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ा है, उस हिसाब से आप इसको जो है जो रिजल्ट्स है Q3 के वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, जिसकी वजह से आप कंसिडर कर सकते हैं कि इसके शेयर आपने
खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट है इसका फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी इसने दिया है जो कि 150% के बराबर आता है। 150% मतलब 15 रुपया पर शेयर के हिसाब से दिया था, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो वो भी इसका फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड दिया है 150%। सेकंड इंटरिम डिविडेंड अभी अभी डिक्लेयर किया है जो 52.5% आता है। और इसका डिविडेंड यील्ड जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो 7.69% है, जो कि एफडी के बराबर है। नेक्स्ट है इसका लो पीई जो है 5 है, जो 10 भी हो जाता है तो भी यहाँ से आगे आपको डबल का चांसेस मिलता है कि इसके डबल प्राइस हो जाए। और इसका एडवांस चार्ट जो है वो भी बुलिश शो कर रहा है। तो ये थे मेन पॉइंट जिसमें आप कंसिडर कर सकते हैं कि इसके शेयर आपके पास क्यों होनी चाहिए। बहुत अच्छे पॉइंट है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है ये है कि इसका डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। तो बाकी तो पूरे है ही प्लस पॉइंट, लेकिन ये आपके जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपके इन्वेस्टमेंट को कोई भी खतरा नहीं है, इसके अगर शेयर आप खरीदते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोल इंडिया के बारे में आपको ये डिटेल में बता दिया है। बाकी आपकी जो डिसीजन आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या नहीं, वो तो आप अपना ओन डिसीजन होगा। मेरा कहना था कि आपको क्यों खरीदना चाहिए उसके बारे में मैं बता दिया इस वीडियो में। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।